हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज रिक्वेस्ट पर, फरियाद पर एक ऐसे टॉपिक पर बात करने की कोशिश करूंगा जिसको सुनकर आप बहुत खुश भी होंगे और ताज्जुब भी होगा कि भाई ये क्या बात हो गई आज। तो दोस्तों, बात शुरू करूं उससे पहले मैं बता दूं, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डियर वसीम शेख। फरियाद ऐसी है कि मोबाइल फ़ोन को लेकर कुछ बात किया जाए। मोबाइल फ़ोन हमारे लिए क्या फ़ायदा देता है, मोबाइल फ़ोन पर इतना सारा इन्वेस्ट हमारा करना हमारे लिए क्या फ़ायदा है, और मोबाइल के नुकसानात बताइए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। तो सबसे पहले तो आप मेरे साथ बाज़ार चलिए। आप जहां भी बैठे हो, जिस भी जगह पर हो, आप तसव्वुर करें, ख़याल करें कि आप मेरे साथ बाज़ार में हैं और आज हमें केक ख़रीदना है क्योंकि आज किसी का बर्थडे है। ठीक है, तो हम चलते हैं केक शॉप के लिए। अब हम मार्केट में जैसे ही ऑटो से उतरते हैं, अपनी गाड़ी से उतरते हैं, तो हमें तरह तरह की शॉप नज़र आती है। इधर चल रहे हैं तो इधर कपड़े की दुकानें हैं, थोड़ा आगे मार्केट है जहाँ सब्जियां फल फ्रूट मिल रहे हैं, थोड़ा आगे जूते चप्पल मिल रहे हैं, थोड़ा आगे पहुँचते हैं तो वहाँ बच्चों के सामान मिल रहे हैं, थोड़ा आगे पहुँचते हैं तो अंडर गारमेंट्स मिल रहे हैं, थोड़ा आगे पहुँचते हैं तो एक मस्जिद बनी हुई है, थोड़ा इस तरफ आते हैं तो मंदिर बनी हुई है, थोड़ा और आगे पहुँचते हैं तो फिर कहीं पर ज्वेलरी शॉप है, कहीं पर गोल्ड ज्वेलरीज है, कहीं पर इमिटेशन ज्वेलरी है, कहीं पर कोई भिखारी है भीख मांगता हुआ बैठा हुआ है, कहीं अगरबत्तियाँ मिल रही हैं, कहीं इतर परफ्यूम मिल रहे हैं, कहीं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो भाई बड़ी बड़ी शॉप्स है जिसको ब्रांड की चीज़ें मिलती है, ब्रांडेड चीज़ें मिलती है। थोड़ा और हट के आते हैं इस तरफ, तो इस तरफ आने के बाद आपको अंडर गारमेंट्स मिल रहे हैं, थोड़ा इस तरफ आओ तो मोची बैठा हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा इस तरफ आ जाओ तो पान की टपरी लगी हुई है, थोड़ा और हट के आते हैं तो लस्सी की दुकानें हैं। हमने खरीदना क्या है, आज हम मार्केट आए क्यों हैं? तो मार्केट हम आए हैं एक केक खरीदने के लिए, जिसको खरीदने का कारण ये है कि आज किसी का बर्थडे है। ठीक है, तो बिल्कुल अब मोबाइल फ़ोन की तरफ आते हैं। मोबाइल हमने लिया किस लिए है, उस पर जो भी हमने इन्वेस्ट किया 30, 35, 40 हज़ार जो भी हमने लगाए हैं वो लिया किस लिए है हमने। मोबाइल हमने फ़ोन पे बात करने के लिए लिया है, मोबाइल हमने इंटरनेट यूज़ करने के लिए लिया है, मोबाइल हमने कुछ गलत चीज़ों के लिए लिया है, मोबाइल हमने कुछ अपने काम के लिए लिया है, ये सवाल है। अब जैसे ही हम मार्केट में पहुँचे, जैसे हमको पता था कि हमको केक ख़रीदना है, तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ केक शॉप को ही देखा, केक ख़रीदा और वापस आ गए। और जब हमने, हालांकि वहाँ चीज़ें बहुत सारी थी, हम कुछ कपड़े की दुकान में जा सकते थे, सब्ज़ी मंडी में जा सकते थे, तरकारियाँ देख सकते थे, लेकिन हमने देखा नहीं, हमने सिर्फ वही देखा क्योंकि हमें केक ख़रीदना था, केक देखा और केक लेकर आ गए। तो उसी तरह मोबाइल भी यही काम करता है हमारी ज़िंदगी में। हमको करना क्या है, मोबाइल से हमें पैसा कमाना है, मोबाइल हमारे लिए एंटरटेन का ज़रिया है, मोबाइल हमारे लिए सिर्फ बात करने के लिए, मैसेजेस के लिए है। तो सवाल यही है कि हमारे लिए मोबाइल करता क्या है, हमने लिया क्यों है उसको, ये सवाल है। पहले खुद से सवाल यही करो कि मोबाइल हमने लिया क्यों है। भाई जब आप बाज़ार पहुँचे तो तरह तरह की चीज़ें आपको मिल रही थी, उसी तरह जब इंटरनेट ओपन करते हो, सोशल मीडिया की कोई भी साइट्स पे चले जाते हो तो हर तरह की चीज़ें आपको चाहिए, हर मिलेंगी वहाँ पर। तो आपको चाहिए क्या, आप क्या देखना चाहते हो? आप धार्मिक टॉपिक्स पे देखना चाहते हो, आप मूवीज़ देखना चाहते हो, आप सॉन्ग्स सुनना चाहते हो? तो सवाल यही है कि आप करना क्या चाहते हो मोबाइल के साथ। यदि आप मोबाइल का सही इस्तेमाल करते हो तो आपको मोबाइल बिल्कुल फ़ायदा पहुंचाने वाला है। मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हो तो आपके दिमाग में सिर्फ गलत ही चीज़ें रहेंगी, उसके अंदर कोई आपको फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है। मोबाइल से पैसे भी कमाए जा सकते हैं, जैसे वीडियो बना लो, वीडियो बनाने के बाद में आपको धीरे धीरे थोड़ा सा स्किल्स आपके अच्छे होने लगेंगे, फिर कहीं जाकर आप वायरल हो जाते हैं तो फिर उससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। मोबाइल से काम भी किया जा सकता है, मोबाइल से फ़ोटो एडिटिंग वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें आपको आ सकती हो वो सब कुछ किया जा सकता है। तो मोबाइल हमें बिल्कुल फ़ायदा देने वाला साबित होता है। मेरे जुमलों में मोबाइल से कोई नुकसान नहीं है। अब दूसरा थोड़ा हट के इसी को लेके बात करना चाहूँगा, मोबाइल बच्चों के लिए क्या है। तो बच्चों के लिए भी फ़ायदा देने वाला ही चीज़ है मोबाइल फ़ोन।
मोबाइल पर आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी, मोबाइल पर आप पढ़ाई चलती है, कई ऐप्स है कहीं पर जिससे हम सीख सकते हैं। हमको सीखने के बाद बच्चों को भी हम उसके ज़रिए सिखा सकते हैं। तो मोबाइल बिल्कुल फ़ायदा देने वाला चीज़ है, क्योंकि हम 30-35 हज़ार जब लगाकर मोबाइल लाए हैं, तो मैं ना आप बेवकूफ़ तो वो है नहीं कि उस पर इन्वेस्ट भी करें और उससे नुकसान भी झेलें। तो मोबाइल बिल्कुल फ़ायदा देने वाली चीज़ है। बच्चों को मोबाइल देना चाहिए या नहीं, तो मैं उस पर ये बोलना चाहूँगा कि मोबाइल को लिमिटेड टाइम में बच्चों को दो, ताकि उनको भी तो समझ में आए कि भाई आज के जनरेशन यही सब चल रहा है। इस जनरेशन में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, टैब है या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने सीखने के लिए सबसे पहले मोबाइल तो है, मोबाइल को इस्तेमाल करना आना ही चाहिए। आज की जनरेशन को, बच्चों को मोबाइल फ़ोन ज़रूर दो, लेकिन उतना ही दो जितना उनको देने की ज़रूरत है। इतना भी ना दो कि उससे वो बीमार होने लगे या उसके आदी हो जाएं, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं कि मोबाइल में ही लगे रहते हैं बच्चे, और अक्सर ऐसा भी देखता हूं कि पेरेंट्स मोबाइल में लगे रहते हैं लेकिन वो बच्चों पर ध्यान नहीं देते। तो मोबाइल की वजह से अगर आप बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये नुकसान देने वाला मोबाइल होता है। यदि आप मोबाइल फ़ोन को देखते हुए अपने बाकी के काम कर रहे हैं, जो आपके काम गलत बनने जा रहे हैं, तो वो आपको नुकसान देने वाला बन सकता है। मोबाइल अच्छा भी है, मोबाइल ख़राब तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मोबाइल आपकी आदतें अगर ख़राब कर रहा है तो आदतों को सुधारना चाहिए, बचना चाहिए। यही था आज का टॉपिक। मोबाइल मेरी नज़र में अच्छा है, आप उसको सही से इस्तेमाल करो तो मोबाइल बहुत अच्छा है। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।